लव, प्यार, मोहब्बत, ये कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिन्हें सुनते ही फेस पे स्माइल आ जाती है। वैसे ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एहसास है। ये वो फीलिंग है जो ताउम्र हमारे साथ चलती है। हम सब ने कभी न कभी इस फीलिंग के साथ खुद को महसूस किया है। हम सब ने इस फीलिंग को कहीं ना कहीं जिया है। कुछ लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन शायद ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि प्यार हर जगह होता है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की, उसे महसूस करने की। हाय, मैं हूं सुरभि और ये है प्यार तूने क्या किया सीजन 3। आइए आज आपको सुनाते हैं पूना के सिद्धार्थ और मायरा की कहानी। मायरा, यस सिस्टर। मायरा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हम सबको प्राउड फील कराओगे। लेकिन तुम इस तरह उदास मत हो। अरे तुम सिटी छोड़ के थोड़ी जा रही हो, सिर्फ कॉन्वेंट छोड़ के जा रही हो। सिस्टर, मैंने अपना पूरा चाइल्डहुड इस कॉन्वेंट में बिताया है, एंड इतने इयर्स में आप हमेशा मेरे साथ थे। मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि अब मैं आपके बिना क्या करूंगी। तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे, और अपना काम हमेशा सच्चाई के साथ करना। वो बड़े लोग हैं, हमेशा उनकी सेवा करना। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हें मिलती रहेंगी। अनुष्का, आओ बेटा। बाय। कल सुबह मिस्टर कपूर के यहाँ से लक्ष्मी आएगी, उसके साथ तुम्हें जाना है। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। चल। सुनो, सारी बातें अच्छी तरह से समझ लो और मुझसे बार बार कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज के लिए लोग तुमसे ही पूछेंगे, और यहाँ के स्टाफ को सारी इंफॉर्मेशन देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर इतने बड़े आलीशान घर में एक चिड़िया तक दिखाई नहीं देती। यहाँ पर कोई रहता भी है? तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, समझी ना? और रहते रहते सब पता चल जाएगा। ये रही तुम्हारे रूम की चाबी। ऊपर जाकर अपना सामान रखो, नीचे आओ और सारा काम समझ लो, ठीक है? मिस्टर रमेलो, वो थोड़ा साइड वाले खाली फ्रेम को अच्छे से साफ करो। एक तो पता नहीं खाली फ्रेम कौन लगाता है, और वो जो थर्ड शेल्फ पे बुक्स है वो थोड़ा ढंग से नहीं है। प्लीज उसको थोड़ा ढंग से करो। ओह गॉड, अभी भी यहाँ पे स्पॉट बाकी है। बाहर कितना कीचड़ था यार। ओ हेलो, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो मैं पूरा दिन से सफाई कर करके थक गई हूँ, और तुमने 2 मिनट में यहाँ पूरा कीचड़ करके रख दिया है। थक गई हूँ मैं सुबह से साफ कर करके। ये पकड़ो मॉप, इसे साफ करो। अब देख क्या रहे हो? तुमने गंदा किया ना, तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। अब घूर क्या रहे हो? साफ करो ना। सर? कौन सर? कौन है लड़की? नई हाउसकीपर मायरा। कम इन।
टी। तो हम सॉरी कल के लिए। वो एक्चुअली मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर कपूर हैं। इट्स ओके। गुस्सा एक्चुअली मैं सुबह से बहुत सफाई कर रही थी और एकदम से आप आई मीन गंदा हो गया तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला। आई होप ओके। सर टी। मैं चाय नहीं पीता, कॉफी पीता हूँ। बाय द वे सर, माय नेम इज मायरा। कुछ तो अभी भी मिसिंग है। आई नो। अब ये घर थोड़ा कलरफुल लग रहा है। आई मीन ये रूम एटलीस्ट। क्या ये सब? What is this, हाँ? जवाब दो, क्या ये सब? तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी मेरी चीजों को छुए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। किसने किया है सब? आंसर मी राइट नाउ। किसने किया है? Stupid. सॉरी सर, वो एक्चुअली मैंने डेकोरेट किया था। वाओ, तो ये सब तुमने किया। तुम्हें जितना काम कहा जाए ना उतना किया करो। फालतू का काम करने की जरूरत नहीं इस घर में। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं, समझे? गेट आउट। सर कॉफी। थैंक्स। मायरा, खल का वास और फूल तो बचा नहीं पाए। एक फूल बचा था तो उसे इस बॉटल में रख दिया। मायरा, मैंने कभी इस घर को इतना साफ सुथरा देखा ही नहीं। और इनफैक्ट मुझे इस घर को इतना साफ सुथरा देखने की आदत ही नहीं रही। मायरा, कल मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया। उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे तुमने ये सब कहां से सीखा है? सब कॉन्वेंट से। कॉन्वेंट? तुम वहां क्या कर रही थी? वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं वहीं पर बड़ी हुई हूँ और मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। मेरी सारी ट्रेनिंग भी वहीं से हुई है और इस घर में मेरा जॉब भी वहीं से ही लगा है। तो अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं कि चेस आप किसके साथ खेलते हैं? मेरा जब इंसान अकेला होता है ना तो वो बेजान चीजों को अपना बना लेता है। वैसे आई मस्ट से नाइस मूव। अच्छा खेल लेती हो तुम? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, पर आई होप मैंने आपकी गेम को खराब नहीं किया हो। वैसे सर, मैंने यहाँ टेबल पर एक नोटपैड और एक पेन रख दिया है। अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो आप उस पर लिख सकते हैं। सर एक और बात, वो हमारे घर पर ना, नहीं सॉरी, आई मीन
आपके घर पर एक बहुत अच्छे कुक है और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, तो इसलिए आपको आज के बाद पिज्जा खाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आप घर का खाना खा सकते हैं। थैंक यू। तुमने खाया? नहीं। आई मीन तुमने टेस्ट भी नहीं किया? नहीं सर। गुड। बैठो यहाँ पर। Sit. शुरू करो। जल्दी सर्व करो अपने आप को। कैसा है? वो क्या वो? कैसा है? सब अच्छा बना। और कुछ चाहिए सर? नहीं, थैंक यू। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। अरे सर, तारीफ मेरी नहीं, मायरा की कीजिए। मायरा ने बनाया है, पूरा दिन लगी रही किचन में खाना बनाने में। ठीक है, तुम जाओ। जी शुक्रिया। टेस्टी डिनर के लिए थैंक यू। सोच रहा था कि ऐसा खाना रोज मिलेगा। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। वैसे मैंने बाज बदल दिया है, इस बार मत तोड़िएगा प्लीज। हेलो। मैं मायरा से बात कर सकती हूँ? या श्योर। मायरा, यस। अब तुम्हारे लिए फोन है, सिस्टर ग्लोरिया का। सिस्टर ग्लोरिया? हाँ। ओके वेट, कमिंग। Bye. हेलो सिस्टर। ठीक हो ना मायरा? जी सिस्टर। हेलो मायरा, सॉरी। क्या हुआ? बोलो मायरा, बोलो। जी सिस्टर, एक मिनट। क्या बात है? सिस्टर पे मायरा तुम ठीक हो ना? जी सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मिस्टर कपूर कैसे हैं? वो भी ठीक है। सिस्टर, एक्चुअली सिस्टर मैं बहुत सारा काम कर रही थी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ।
थमसा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना क्या हुआ? बना गए हो तुम। खेलना है? सांस यूं दिल को पर ऑफिस? छू रहा थोड़ी देर बाद चले जाना। ख्वाब है या मुझे है प्यार। वैसे एक्चुअली चेस ना बहुत ही सीरियस गेम है। लाइफ में इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अरे इतने सारे मूव, इतनी सारी प्लानिंग्स, लाइफ में थोड़ा चिल करना चाहिए। हमें लूडो खेलना चाहिए। ये तेरा है असर, है दिल जो बेसबर, ये डूबा डूबा रहता है यादों में तेरी। हर तो हर पहर खुद को भुला के मैं तुझ में ही मछलियों को खाना डाल दिया है, आपका खाना लेकर टेबल पे वेट कर रही हूँ। मैं करने लगा हूँ अब बस। खाना बहुत टेस्टी था। मछली ने कहा थैंक यू। है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना बना गए हो तुम। तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा, ख्वाब है या मुझे है प्यार हो रहा। कहते हैं कि जब किसी इंसान को पहचानना हो तो जैसा वो दिखता है उस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। This looks can be deceptive also. अब कोई इंसान अगर बाहर से स्ट्रिक्ट लग रहा है या बहुत ही ज्यादा रूड लग रहा है, that doesn't mean कि वो वाकई में ऐसा होगा। जैसे कि सिद्धार्थ का इंप्रेशन मायरा पे ये डाला गया कि वो रूल्स का बहुत पक्का है, बहुत ही रूड है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, सख्त मिजाज है। लेकिन मायरा ने सिद्धार्थ की इनर पर्सनालिटी को पहचाना। एंड यू नो व्हाट, मायरा सिद्धार्थ को चेंज कर रही थी। मिस्टर डमेलो, ये रूम बंद क्यों है? ये ऐसे ही बंद रहता है। पर क्यों? आप एक काम करो, इस डोर को ओपन करो, हम अंदर सफाई करेंगे। रहने दीजिए ना मैम। मिस्टर डमेलो, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो मेरी ड्यूटी है मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। आप प्लीज ये डोर को खोलिए। प्लीज मैम, साहब ने मना किया दरवाजा मिस्टर खोलने के लिए। डमेलो, आप प्लीज आर्ग्यू मत करो, डोर खोलो। वाओ, इतनी प्रिटी ड्रेसेस।
किसने खोला ये रूम? किसने खोला? तुमने खोला? तुम्हें कितनी बार समझाया गया है कि जितना काम बोला जाए सिर्फ और सिर्फ उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ, समझी? ये ड्रेस किसने बोला तुम्हें छूने को? Who told you? तुम्हें पता है किसकी ड्रेस है? हाँ? पता है? अभी क्या भी रखो इसको, अभी क्या भी। And get out from here! Go! I'm sorry. इतने सालों में अगर मैं पहली बार मुस्कुराया हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मुस्कुराना सिखाया और पता नहीं मैं तुम्हें बार बार क्यों डांट देता हूं। माहिरा, एक्चुअली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। क्योंकि मेरा लोगों पे विश्वास ही नहीं रहा है। मुझे ये रिश्ते, मुझे ये दुनिया सब कुछ झूठी लगने लग गई। माहिरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अंदर से खोखला होता जा रहा हूं, खत्म होता जा रहा हूं। माहिरा, I'm really sorry. मैं हमेशा से कॉन्वेंट में रही, अपने हिस्से का सारा धन मुझे मिल चुका। पता है, सब मुझे अब शक नहीं कहते। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब लग रहा है कि सब करेक्ट है। एक्चुअली मेरी मिस्टेक है, मुझे हैप्पी होना ही नहीं चाहिए, मुझे स्माइल ही नहीं करना चाहिए। मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ हैप्पी होना। स्माइल मेरे पे अच्छी नहीं लगती। माहिरा। एक खोया खोया चांद था जो मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट क्राई, बस। तुझसे था जुड़ा एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई। तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। पिया लागे ना, जिया लागे ना, तेरे बिना तेरे बिना। वाह सिड, मेरे डैड के पैसे खूब उड़ा रहे हो। बड़ी फैंसी सर्वेंट रखी है। और तुम क्या यहाँ खड़ी हो? ट्रे उधर रख दो। और ये क्या पहन रखा है तुमने? रेड हैंकरचीफ, लाइक रियली? लड़की हो क्या तुम? ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस जाओगे? उतारो इसे। क्या कॉफी है ये? इतनी बकवास। जाओ नीचे जाओ, ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है।
क्या है ये? मैम आलू का पराठा। आलू का पराठा? मुझे भी दिख रहा है ये आलू का पराठा है। क्या यू मोरॉन, मैंने तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम मुझे ऐसा खाना खिलाओ? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? एंड यू सिद्धार्थ, तुम कब से ये घटिया तेल वाला मिडिल क्लास खाना खाने लगे? हाँ, मैं 2 दिन बाहर क्या गई, दिखा दी ना अपनी ये मिडिल क्लास औकात। तो प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। मैडम एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो। कैसी कैसी कहानी लिखी है, मैंने तुमसे झूठ कहा। एक्चुअली शादी नहीं है, इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। हमारा मेरी फैमिली बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो सोनिया के फादर ने हमारी हेल्प करने के बदले एक डील रख दी कि अगर वो मेरी शादी सोनिया से कर पाएंगे तो ही वो हमारी हेल्प करेंगे। पापा ने मरने से पहले सोनिया के हाथों में मेरा हाथ दे दिया। It's just a deal, nothing else. तो घर आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? It's not an easy job. उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं। मेरा वो शहर में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन जब उसका मन करता है वो यहाँ चली आती। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तंग आ गया हूं मैं, परेशान हो गए हैं जिंदगी जीते जीते। जले दिल का दरिया। तुम्हारा काम करने का नाटक अगर खत्म हो गया हो तो चले, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। मैम, मुझे छुट्टी चाहिए थी। क्यों? प्रेग्नेंट हो? ओह माय गॉड, सेम ओल्ड स्टोरी। ये लो, ये पैसे रखो, काम खत्म करो और अपना ये नाटक बंद करो, समझी? ये क्या तरीका? कोई किसी से इस तरीके से बात करता है? ये तुम्हारे घर में काम करते हैं, तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम नहीं है, समझी? ओह, मैं तो भूल ही गई कि इस घर में मेरा सिर्फ एक ही गुलाम है और वो हो तुम। तुम जेलस फील कर रहे हो ना बेबी कि बहुत दिनों से मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं किया? हाँ, तो ये लो। व्हाट? मारोगे मुझे? हाँ? Come on, hit me. Try me, baby. Come on, hit me. What happened? मारो? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है और हमेशा तुम्हें हर मुसीबत से बचाया है, लेकिन इस बार जो तुमने गलती की है ना, उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करना, लेकिन तुमने किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उन दोनों को एक करो। सिस्टर, आप कह रहे हो कि मुझे उसे ठीक करना चाहिए, पर मैंने देखा है वो अपनी वाइफ के साथ हैप्पी नहीं है। और सिस्टर, सिर्फ आपको ही पता है कि मेरा बचपन कैसा था। मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के इतनी दूर चले गए। एक आप ही हो जो मुझे प्यार करते हो और आप ही यही बोल रहे हो कि ये गलत है, पर मुझे गलत क्यों नहीं लग रहा है सिस्टर? मुझे ये गलत ही नहीं लग रहा है सिस्टर। पहली बार किसी ने मुझे छुआ सिस्टर,
पर मुझे खराब नहीं लगा। प्लीज सिस्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और सिस्टर, आप भी तो बचपन में बोलते थे ना कि कोई भी प्यार गलत नहीं होता, कोई प्यार गलत नहीं होता। बड़ी जल्दी आ गई तुम वापस। हाँ, बॉनफायर पसंद है तुम्हें? हाँ, ये देखो, ये बहुत ही स्पेशल बॉनफायर है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें मेरे प्यारे हस्बैंड की किताबें जल रही हैं। वो किताबें जो वो तब पढ़ रहा था जब मैं उससे बात कर रही थी। How dare he? हाँ, बेबी, और बुक्स पढ़ोगे? हाँ, बुक्स पढ़नी है तुमको? और ये लो। Never ever do this again to me. समझे? मेरी इंसल्ट कभी मत करना, वरना तुम्हें भी राख कर दूंगी, बिल्कुल इन किताबों की तरह। हाँ, ओके? Good girl. I like it. Huh? Huh. I'm very happy कि तुम वापस आ गई। एक्चुअली सर, मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए आई हूँ, जो मुझसे गलती से हो गई। इसमें तुम्हारी क्या गलती मायरा? गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे झूठ कहा। लेकिन आज सोनिया को देखने के बाद तो तुम्हें महसूस हो गया होगा कि मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा। चाहे जो भी हो सर, लेकिन आप एक मैरिड कपल हो और आपको अपने रिलेशनशिप को एटलीस्ट एक चांस तो देना ही चाहिए। क्या चांस देना चाहिए? मायरा, तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपने रिश्ते को चांस नहीं दिया होगा? कल हमारी 5th एनिवर्सरी है और पिछले 5 साल से मैं अपने रिश्ते को चांस दे रहा हूँ और कुछ नहीं। और रियली सर, इससे अच्छा मौका तो और कोई हो ही नहीं सकता। कल का दिन तो बहुत स्पेशल है आपके लिए। एक्चुअली ना, कल हमें बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करना चाहिए और कल तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। ओह नो, इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा टाइम है सब। सोनिया, हमारी जिंदगी के पिछले 4 साल कुछ ठीक नहीं रहे, तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। हैप्पी एनिवर्सरी।
सिद्धार्थ, आई थिंक यू टोटली लॉस्ट इट। ये घटिया मिडिल क्लास मेलोड्रामा बंद करो। आते कहाँ से हैं तुम्हें ये घटिया आइडियाज? कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ झेल रही हूँ। तो तुम मुझे झेल रही हो? हाँ? तो फिर डिवोर्स क्यों नहीं दे देती तुम मुझे? डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जहाँ शादी ही नहीं वहाँ डिवोर्स कैसा? हाँ? फर्नीचर देख रहे हो इस घर में? मेरे डैड ने मुझे ये फर्नीचर गिफ्ट किया था। तुम्हें भी मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पीस ऑफ फर्नीचर हो, नथिंग मोर देन दैट। इसलिए अपना मुंह बंद रखा करो। इस घर में कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे बस पड़े रहा करो, कुछ मत बोलो, समझे? हैप्पी एनिवर्सरी। मैं ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ। मैं और यहाँ पर नहीं रह सकती। आई नो सिस्टर ग्लोरिया ने बोला था कि मुझे यहाँ पर आकर आपके और मिसेस कपूर के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहिए। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी ठीक कर पाऊंगी। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं आपको इस तरह से इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। Because I really love you, sir. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। सॉरी, मुझे यहाँ से जाना होगा। मायरा, मायरा, प्लीज डोंट गो। मुझे 6 साल में मत छोड़ के जाओ। हम दोनों इस औरत का कुछ नहीं कर सकते मायरा, कुछ भी नहीं। तुमने देखा ना इस औरत को। और ये शादी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील है। मेरे हिसाब से प्यार में कोई बिजनेस डील नहीं होती। प्यार में तेरा मेरा नहीं होता। प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता। प्यार में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है मायरा। और पिछले 5 सालों में अगर मैंने प्यार महसूस किया है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुमने मायरा। I love you too. सिद्धार्थ, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे जाना होगा। मायरा, क्या तुम नहीं चाहती? I also love you. Please don't leave me. Please. सिद्धार्थ, पानी लेकर आओ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, पानी लेकर आओ। सिद्धार्थ, पानी लेकर आओ। ओह, दिखा दी ना अपनी औकात। तुम जैसे 2 टके के इंसान को यही मिलना चाहिए, नौकरानी। दिस इज वॉट यू डिजर्व।
You don't deserve me. You don't deserve this house. You deserve nothing of this. अब मुझे समझ में आया, डिवोर्स, शादी, ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे थे? हाँ? It's what you deserve. और तू 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये मेरी प्रॉपर्टी है, सोनिया, समझी? सोनिया! समझी? तब खत्म करना था ना तुझे? हाँ? मैं तुझे खत्म कर देती हूँ। हाँ? छुटकारा चाहिए था मुझसे? You don't deserve me. You don't even deserve to live. You. गुड मॉर्निंग सिस्टर ग्लोरिया। मायरा, ओह सॉरी। जो चाहा था तूने किया, जो मांगा था तूने दिया। भले ही होंगे वो हजारों दुश्मन, पर मेरा साथ जो तूने दिया। कभी जोड़ दिया, कभी तोड़ दिया, कभी रास्ता मेरा मोड़ दिया। इस नफरत भरे जमाने में मेरे यार तूने क्या किया। ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया। कहते हैं ना, जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने के लिए जुट जाती है। परफेक्टली फाइन। लेकिन मायरा को सिद्धार्थ मिल गया। लेकिन जब मायरा सिद्धार्थ के घर काम करने के लिए गई थी, तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के घर वो काम कर रही है, उसी इंसान से उसे प्यार हो जाएगा। मायरा ने अपनी इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। उसने नफरत भी फेस की थी और गुस्सा भी। बट फाइनली उसने सिद्धार्थ को चेंज कर ही दिया। और सिद्धार्थ, जो अपनी सो कॉल्ड वाइफ से ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान था, शायद चेंज होना चाहता था। शायद सिद्धार्थ को इंतजार था एक ऐसे शख्स का जो उसका असली चेहरा पहचान सके, और वो थी मायरा। मायरा सिद्धार्थ की बहुत केयर करती थी। मायरा सिद्धार्थ की जिंदगी में कलर्स लेकर आई थी। फिर क्या था? फिर तो प्यार होना जायज ही था। वाकई क्या प्यार है।